पहली बार मैंने वेडिंग कार्ड देखा तो आई थॉट यू आर माई वे आउट, बट यू टर्न आउट टू बी माई होम। लेकिन अब लगता है मुझे वो बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता। इसलिए आज मैं कह रही हूं, आई लव यू पृथ्वी। मैंने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना या क्या महसूस किया, नहीं पता। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं छोटी सी बच्ची हूं? और अगर तुम मुझे अब भी नहीं अपना पा रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि साथ रहने में कोई पॉइंट नहीं है पृथ्वी। हमें अब अलग हो जाना चाहिए। तुम मुझसे बड़े हो। 31st नाइट तक मुझे अपना फैसला बता दो। मैं इस तरह से नहीं रह सकती पृथ्वी। अलग होना ही बेटर है। उसने इतनी आसानी से प्रपोज कर दिया? उसने एक्सेप्ट कैसे किया तुम्हें? हाउ कम शी बी सो श्योर? ये सवाल तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। मैं उससे जाकर पूछूं? पूछना भाई, ज्यादा मत सोच। श्योर ना? ए, जाना, ट्रस्ट में। ठीक है, पूछने में क्या जाता है। मेघना, दरवाजा खुला है। अबे सोच क्या रहा है? दिस इज योर डे मैन। गो गो, बी अ मैन। मेघना, हाँ? हिचकिचा क्यों रहा है? बिंदास पूछना। मेरा ब्लैंकेट यहीं कहीं है ना? क्या? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेरा ब्लैंकेट यहीं कहीं होगा। बाहर हॉल में मुझे ठंड लग रही है। तो थैंक यू। पृथ्वी, पृथ्वी। हाँ? कॉफी। इस शावर को भी जल्दी ठीक कराना होगा। हाँ, यही तेरी लाइफ का असली मकसद है ना? करो यही सब। सॉरी सॉरी। मेड आई थी क्या? हाँ, वो आकर गई।
दूध आया है क्या? आया। तुम्हें और दूं? नहीं, मुझे लेट हो रहा है। हाँ। पृथ्वी, अरे मैंने मास्क लिया या नहीं? तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। तुम फैसला नहीं लेते तब तक नॉर्मल बिहेव कर सकते हो। अच्छा ठीक है। पृथ्वी, मेरी तरफ देखो। देखो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। कल जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? धीरे बोलो यार। अब बोलते हो या थप्पड़ लगाऊं? तुम सारे मर्द सेम होते हो। 30 के घोड़े हो गए हो पर इतना नहीं समझ पाए। मैं समझता हूँ यार, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे छोड़ दो। ए, ये क्या बोल रही हो? हाँ छोड़ दो उसे। ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हाँ मैं उसे टॉर्चर कर रहा हूँ? आई एम द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पर्सन वन कैन एवर गेट एज हस्बैंड, और मैं टॉर्चर कर रहा हूँ? नॉनसेंस। सुनो, शी वॉन्ट्स यू एज एन हस्बैंड। लड़कियों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक और फ्रेंड लेके वो क्या करेगी? मैंने फ्रेंडली बोला था, फ्रेंड नहीं। अगर तुमने और बकवास की तो ये कॉफी तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। तुम उसके साइड से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं समझ सकती हूँ वो कैसे फील कर रही होगी। हे, तुम्हारा पति भी 30 साल का है, तुमने कभी बताया नहीं? मुझसे बदला ले रही हो ना? हे चुप। मुझे पता है हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार ना करे तो कैसे लगता है। आई एम वेरी सॉरी सुवर्णा। मुझे लगता था कि तुम यूं ही मेरी टांग खींचती हो। ये नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में सीरियस हो। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही दिल है ना, मैं किस किस को दूंगा? हे शट अप। तुम्हें क्या लगा वो स्पेशल कोई तुम हो? ओह, मैं नहीं हूं क्या? हाँ, अपना फिर से पोपट करा लिया। पृथ्वी, हाँ? हम जिसे चाहते हैं अगर वो हमें ना चाहे तो दर्द होता है, लेकिन इजहार करने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे तो दिल टूटता है। मेघना डजंट डिजर्व इट। मैं ये बात जानता हूँ, पर परवर कुछ नहीं। डोंट ओवरथिंक। दिल की बात बोल दो। लेकिन मैं उसे क्या बताऊं? लेकिन उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? एक्चुअली शी प्रपोज्ड मी। हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने मुझे कैसे एक्सेप्ट किया होगा। हाउ कैन शी बी श्योर दैट आई एम द वन यार? अबे घोचू, तू बहुत लकी है, लेकिन तेरा नसीब फूटा है जो फालतू सवाल लेकर बैठा है। उसे अपनाता क्यों नहीं यार? तू नहीं समझेगा, तेरी लव मैरिज हुई है ना। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। तुझे तो पहली नजर में पता चल गया था कि शी इज द वन फॉर यू। अबे उल्लू के पट्टे, तुमने ही तो मुझे जेसी से इंट्रोड्यूस करवाया था ना। अच्छा मेरी छोड़, तुम्हें कैसे पता कि जेसी मेरे लिए बनी है? मुझे कैसे पता होगा? तूने मुझे बताया। तुझे कैसे पता वो तेरे लिए परफेक्ट है? ये रियल लाइफ है ओ भाई, ये कोई सिनेमा नहीं है, समझे ना? जहाँ बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, दिल धड़केंगे। आई बात समझ में? पर फिर भी तूने जेसी के साथ रहने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। हाँ, उसी तरह जैसे तूने मेघना को खुश करने के लिए किया। उसने कहा इसलिए घर के सारे काम किए। उसके मूड को ठीक करने के लिए उसके सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया। ओए, वो बातें बिल्कुल अलग हैं। अबे तुझे नहीं पता कि तू कितना लकी है भाई। खुशियां दरवाजे पर खड़ी हैं और तू चादर ओढ़कर सो रहा है। ओए, ये सब छोड़, पहले मुझे बता मेघना के साथ तुझे रहना ही है नहीं? यस और नो? तू क्या चाहता है मुझे अभी बता देना। ए पृथ्वी, मेरे दादाजी कहते हैं जिंदगी यादों में सिमट जाए उससे पहले उसके मजे ले लो। कभी भी किसी भी चीज को ग्रांटेड मत समझना। సందేహం నీ మదిని తొలిచేనా ప్రేమంతా నీ ఎదుట నిలిచేనా मेघना,
मेघना, मेघना, मेघना। कहाँ चली गई? घर छोड़कर तो नहीं चली गई? हाँ सुजी, पृथ्वी बोल रहा हूँ। मेघना तुम्हारे साथ है? नहीं तो। तुमसे कुछ बताया था कहीं जा रही है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो घर पे नहीं है, कहीं बाहर जाती है तो मुझे मैसेज कर देती है, पर आज तो उसका फोन भी यहीं पड़ा है। अच्छा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछोगी? हाँ, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। प्लीज सुजी, तुम जरा जल्दी कॉल करोगी प्लीज? हाँ, थैंक यू। पता नहीं कहाँ चली गई। हेलो, हेलो। पता चला वो कहाँ है? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? तुमने सबसे बात की ना? हाँ, मैंने सबको पूछा लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है। वो अपना फोन भी साथ लेकर नहीं गई। तुमने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सबसे बात की ना? हाँ, मैंने सबको कॉल करके पूछ लिया। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ गई होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, तुम आ गए क्या? मेघना आ गई है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, बाय। कहाँ गई थी? बताकर नहीं जा सकती थी? कितना डर गया था मैं। फोन भी यहीं छोड़ कर गई थी। वो स्टोर नजदीक था तो। ऐसे भी क्या जरूरत थी? तुम मुझे बता नहीं सकती थी क्या? पता है मैं कितना घबरा गया था। आखिर क्या लेने गई थी, दिखाओ। इतना जरूरी था ये? अगली बार प्लीज बता कर जाना। फोन करके बता देना या मैसेज कर देना, प्लीज। सर, ये हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। इफ यू Okay. लुक एट द लास्ट ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, कैंटीन में सुवर्णा के साथ क्या डिस्कस कर रहे थे? सर एक्चुअली, सर आप तो उसे जानते ही हैं ना? उसने कुछ कहा? यस सर, आप मुझे समझते हैं ना? गुड वन, गुड वन। वैसे 31st का क्या प्लान है? कुछ नहीं सर, अवार्ड फंक्शन देखूंगा और उनके सिली जोक्स पर हंसूंगा। तो मेरे घर पर आ जाओ ना यार, मिलकर देखेंगे। सॉरी सर, आप तो दीदी को जानते हैं ना? वो हमेशा गुस्से में नहीं होती। फिर भी नहीं सर, आई एम सॉरी कि मैं मना कर रहा हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। लेकिन हुआ क्या है? सर मुझे एक डाउट है, पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट तो पूछो ना। आप दीदी को सह कैसे लेते हैं सर? इट्स सिंपल, आई लव हर।
पर कैसे सर? कैसे मतलब क्या? बीवी से प्यार नहीं होगा? आई एम रियली सॉरी टू से दिस सर, बट दीदी जैसी इरिटेटिंग, अथॉरिटेटिव, सेल्फ ऑब्सेस्ड, स्टबर्न लेडी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। उनकी वजह से ही आप इतनी शराब पीते हैं ना सर? मैं शादी के पहले से ही पीता हूँ पृथ्वी। ओह, ओके सर। ये सब ना प्यार का जादू है पृथ्वी। सच्चा प्यार तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा, एक दिन अचानक वो तुम्हें ढूंढ लेगा। प्यार को लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई अपने पेरेंट्स से पूछता है कि उन्होंने एक दूसरे को क्यों चुना? नहीं सर। यही बात तो है राहुल। एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे आज पता चला कि तुम वसु से नफरत करते हो। उसे गलत मत समझो। सॉरी सर, आपने जो भी कहा वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, इसलिए उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन पार्टनर तो हम ढूंढते हैं, और उनके प्यार पर कैसे यकीन करें? एनीवेज, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सर। अब मैं चलता हूँ। पृथ्वी, यस सर। वेयर लव बिगिंस लॉजिक एंड्स। लॉजिक को भूल करके प्यार को अपना लो। विल ट्राई सर। हाँ शर्मा जी, काश कि आप यहाँ होते। आई एम मिसिंग यू। तुझे अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? क्या चल रहा है वहाँ? फन, मजे कर रहा हूँ पापा। अरे वाह, मजे कर रहा है। मेरी बहू कैसी है? दोनों खुश हो ना? हाँ, कभी कभी मेरे बारे में भी पूछ लिया करो पापा। तू कैसा है बेटा? मेरा मतलब कभी बिना कहे खुद से पूछा करिए। मैं जानता हूँ तू कैसे रहता है। मुझे चिंता मेघना की रहती है। उसे फोन दे। वो तो इस वक्त किचन में है पापा। तू कोई विक्टोरिया पैलेस में नहीं बैठा है, किचन पास में ही है। जा उसे फोन दे। बस बस करो। ये लो पापा। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर पापा। सासू माँ को भी विश करना। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर बेटा। 31st नाइट के लिए तुम दोनों ने क्या सोचा है? अभी तो मैं पकोड़े तल रही हूँ पापा, फिर खाना खाकर हम सो जाएंगे। क्या कहा? पूरा शहर मजे कर रहा है और तेरा बोरिंग पति तुझसे किचन में पकौड़े तलवा रहा है। आप नहीं आए ना, इसीलिए मुझे सारे प्लान्स कैंसिल करने पड़े। सुन गधे, तेरी शादी के बाद तुम दोनों का पहला न्यू ईयर है। बाहर एंजॉय करने के बजाय घर में मुंह फुलाकर किस लिए बैठा है? अगर हम सेलिब्रेट करने बाहर निकले तो रात जेल में बितानी पड़ेगी पापा। तू मेघना से ठीक से पेश तो आ रहा है ना? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा? यहाँ सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं दादा कब बनूंगा। बोल, क्या जवाब दूं उन्हें? सुनो बेटा, पड़ोस वाली आंटी भी सुबह मुझे यही पूछ रही थी। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। उनके पास तो कोई काम है नहीं, आप भी उनके साथ लग जाओ, गॉसिप करो बस। पर तेरी दादी का क्या? आखिर मरने से पहले तो उन्हें भी तेरे बेटे का मुंह देखना है ना। उनसे मैं क्या कहूँ? उनके लिए ही शादी की है, इतना काफी नहीं है? तेरी माँ और मुझे पोते को खिलाना है बस। अरे समझ गया? शर्मा जी। हाँ, शर्मा ही बोल रहा हूँ। अच्छा ये बता, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे क्या बोल रहे हैं? ऐसा सवाल अपने ही बेटे से कैसे कर सकते हैं आप? ये सवाल मुझे तुझसे बहुत पहले पूछना चाहिए था, तेरी शादी करवाने से पहले गधे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम दोनों खुश हो तो अब तक खुशखबरी क्यों नहीं मिली? वो क्या है ना कि पृथ्वी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। अरे आपको क्या पता, हम अब तक करीब नहीं आए हैं। मतलब आप समझे नहीं क्या? वो मैं समझ गया। ये बता, असली प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, वी आर परफेक्टली ऑलराइट। तो वो तुझे करीब नहीं आने देती क्या? वो तुझसे प्यार नहीं करती? नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने जैसा क्या है? आई डोंट नो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तू अभी भी उसे छोटी बच्ची समझता है? नहीं पापा, वो फेस चला गया है, लेकिन क्या? पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं लगता कि वो मेरे लिए बनी है। हाँ? कहना क्या चाहता है तू?
मुझे नहीं लगता कि वो मेरा सच्चा प्यार है। पृथ्वी, ये क्या बकवास कर रहा है तू? कहीं तूने पी तो नहीं रखी है? बेवकूफ, नालायक, बेशरम, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, छी! अब क्या है पापा, मेरा मूड बहुत खराब है। हाँ, तूने कॉल कट क्यों किया? हाँ? एक मिनट रुकिए पापा। क्यों रे, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? रिंग नहीं सुनाई दी। एक मिनट रुकिए। ठीक है पापा, अब बोलिए। देख बेटा, ये सब गलत है। ऐसे मेघना की जिंदगी से मत खेल। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं मेंटली तैयार भी नहीं था और मेरी शादी हो गई। अब मैं उसकी सुनूं या अपने दिल और दिमाग की सुनूं? इस कंफ्यूजन ने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। सोच कर ही डर लगता है पापा। देख बेटा, इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए जन्म नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, जैसे मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारा जन्म होने के बाद हम बस तुम्हारे लिए जीते आ रहे हैं बेटा। पर वो लड़की तुम्हारे लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, और ये आम बात नहीं है बेटा। उसने अनकंडीशनली तुम्हें एक्सेप्ट किया है। तू बहुत लकी है बेटा, जो तुझे कोई इतना प्यार करता है। उसके प्यार को स्वीकार कर। फिजूल की बातें सोचकर अपनी जिंदगी खराब मत कर। पता नहीं पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें किसी चीज की तलाश वहां करनी चाहिए जहां पर वो चीज खोई थी। सिर्फ तभी हम उसे पा सकते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये आज के बच्चे भी ना। पृथ्वी जल्दी आओ। पृथ्वी, मेघना, जल्दी दरवाजा खोलो। मेघना, तुम दरवाजा खोलो प्लीज। मेघना, मेघना, हटो, मैं देखता हूँ। तुम जरा पीछे आ जाओ। एक मिनट, हटो। अब ठीक है। मैं डर गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ है पृथ्वी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हे,
रो रहे हो? नहीं, शावर का पानी आंख में चला गया। क्या बात है पृथ्वी? कुछ भी नहीं। मैं कब से सब लोगों से पूछ रहा हूं, वो इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? किस बारे में पूछा? कार्तिक से जेसी के बारे में पूछा, मैनेजर सर से उनकी वाइफ के बारे में, इनफैक्ट पापा से भी माँ के बारे में पूछा। उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे किया? हाउ डज इट हैपन? तो फिर उन्होंने क्या कहा? सबका जवाब एक दूसरे से अलग था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू नो, तुमने मुझे कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आई डोंट नो तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो या नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। Then how are you so sure that I am the one for you? I'm the most boring guy. ऊपर से हमारे बीच 9 साल का गैप है। और तुम कितनी सुंदर हो। You have just passed out. तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती थी, फिर मुझे क्यों चुना? मेरे बचपन से पापा मेरे लिए वो सारे फैसले लेते थे जो उन्हें सही लगते थे, लेकिन क्या मैं वो करना चाहती हूँ या नहीं, इस बारे में कभी नहीं सोचते थे। उनके हिसाब से तुम बेस्ट ऑप्शन थे। तुमने कहा था कि उन्होंने फोर्स नहीं किया था, याद है तुम्हें? उन्होंने फोर्स नहीं किया, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने तैयार हो गई थी। तुम्हें मिलने से पहले मैंने कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन पहली बार जब हम मिले तो तुमने मुझे सॉरी कहा था और पूछा मैं ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं। यू आर नॉट डेस्परेट फॉर मैरिज। तुम्हें तो किसी से भी शादी नहीं करनी थी। क्या कोई बता सकता है हमें चांद की चांदनी क्यों अच्छी लगती है? नहीं बता सकते। तुम्हें मिलने के बाद, तुमसे बात करने के बाद और तुम्हें जानने के बाद पहली बार मुझे लगा कि पापा ने मेरे लिए सही फैसला लिया है, तुम्हें चुनकर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक छोटी सी बच्ची समझते हो, लेकिन तुमने मुझे कम नहीं समझा। मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम दिल की बात नहीं कर सकते पृथ्वी। ज्यादातर लड़कियां अपने पेरेंट्स से अटैच होती है। पंछी को पिंजरे में देखते ही हमें उन्हें देखकर उन पर तरस आ जाता है, लेकिन जब हम ज़ू जाते हैं तो जानवर देखते हैं, उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। हमें ये नज़र नहीं आता कि ज़ू भी एक बड़ा सा पिंजरा है। लड़कियों की लाइफ भी ऐसी ही होती है। पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियां खुश हैं, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आता कि वो उनकी सोच को कैद कर रहे हैं। ठीक है, पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बनाती हूँ। मेघना, हाँ? तुमने मुझे कल तक का वक्त दिया था ना, पूछो कि नहीं? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? I don't think I deserve you. I do. वाटर टैंक बंद कर दूं? तुम्हें पानी की क्या जरूरत? तुम तो आंसुओं से भी नहा सकते हो। Let's eat pizza, roommate.
क्या हो गया मेघना? मैं आऊं क्या? अभी आई बस 2 मिनट्स। हाँ। अच्छा, अब इस फिल्म में जो अगला गाना आएगा ना, हम दोनों उस गाने पर नाचेंगे, ठीक है? तुम पहले से ही ऐसे हो? बचपन से। मेघना, पिज्जा कहाँ है? थोड़ा ज्यादा रोस्ट हो गया। इसे रोस्ट नहीं कहते, वेस्ट कहते हैं। एक काम करते हैं, फिर से पिज्जा मैं बनाता हूँ। तुम बाहर जाओ, जाकर टीवी देखो। नहीं, मैं कर लूंगी। नहीं, रहने दो। अरे सुनो तो। नहीं नहीं नहीं, चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से, टीवी देखो, रिलैक्स करो। Oh my boy. टटड़ा, पिज्जा रेडी है। ये लो मेघना। याक, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? फिल्मों में तो रोमांटिक सीन ऐसे ही दिखाते हैं ना। लेकिन ये फिल्म नहीं है। ए! Cheers. Cheers. Happy New Year. Hey, Happy New Year. ये क्या है? हे, वो रहने दो ना। पर इसमें है क्या? किसके लिए है ये? वो रहने दो। वो देखो। असमर्थनु? ओके। मैं हूँ। हैं? मैं हूँ। मतलब? Hey. What? Nice. हाँ? सच में? तुमने पहले बताया नहीं? वाह। असमर्थनु। असमर्थनु क्यों? आखिर मेघना क्यों नहीं? I wanted to be someone else. Anonymous और लड़का हो तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। You're right. अच्छा, तभी तुम दिन भर फोन में बिजी रहती हो। Now I get it. अब पता चला इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आती हैं। Make sense? तो तुम एक राइटर बनना चाहती हो ना? यकीन से नहीं कह सकती। It's just a hobby. I like writing. हॉबी है? गुड। तुम करना क्या चाहती हो? अभी अभी तो तुम्हारी वाइफ बनी हूँ। धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बनना चाहते हैं मिस्टर असमर्थ डू? हाँ, मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन वही है, अपना गोल डिसाइड करना। गोल? कौन सा गोल? वो छोड़ो, तुम्हारा रिजोल्यूशन क्या है? गुड क्वेश्चन। Not to have any resolution is my resolution. अभी दिमाग में आया। अच्छा, तो ये तुम्हारा रिजोल्यूशन है? No resolutions. वो देखो।
यस चुपके से मन में आके कोई धुन गुनगुनाई है, हिचकिचाहटे मन में तुल गई। कहाँ ले जा रहे हो? वेट क्या है? जस्ट वेट रेडी ये स्मेल कैसी है? अभी पता चलेगा बट ये कोई फिल्म नहीं है। चाहे सिनेमा हो या रियल लाइफ, ये रूल सबके लिए सच है। अपनी बीवी का हुक्म सर आंखों पर रखना है। जरा एक चुटकी बजाओ। बाय द वे, आई लव यू मेघना।